Geometry July 2024 repeaters board device solution of board exam। तो ज्योमेट्री का जुलाई 2024 में जो बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था दैट इज़ रिपीटर्स पेपर, उसका चैप्टर वाइज सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम लेसन नंबर 1 सिमिलैरिटी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड राइट इट्स अल्फ़ाबेट। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर in a one-to-one correspondence of vertices AB upon QR is equal to BC upon PR is equal to CA upon PQ, then dash a statement is true। क्वेश्चन में डायग्राम भी दिया हुआ है ABC और PQR। ये चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी, ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAB। अब ये कैसा मिला, फर्स्ट में क्या दिया है AB अपॉन QR यानी ए बी, इसका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या रहेगा, या इसमें ए या तो क्यू रहेगा नहीं तो आर, नहीं तो उसी तरह बी भी कुछ भी हो सकता है, क्यू नहीं तो आर। नेक्स्ट वन में क्या दिया है बी सी अपॉन पी आर। अभी बी सी अपॉन पी आर में यहाँ पे बी है और यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, यानी बी का 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या है आर, और ए का क्या रहेगा क्यू। तो सी का क्या रहेगा, सी का 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या रहेगा, यहाँ पे बी आर है तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का सी का क्या रहेगा पी, सो पी। नाउ वी विल फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम दिस। तो ट्राइंगल यहाँ पे दिया, ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो इसका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या रहेगा सी ए बी। यहाँ पे सी ए बी नहीं दिया है, ए बी सी दिया है, मगर यहाँ पे दिया है ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए बी, सो दिस इज द राइट आंसर। तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन बी, ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए बी। ये प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, ये फिगर दिया हुआ है, सम में क्या दिया है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर सेगमेंट आर एस बाइसेक्ट्स एंगल पी आर क्यू। If PR is equal to 15, RQ is equal to 20, PS is equal to 12, then find SQ। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, इन ट्राइंगल PQR, ये ट्राइंगल PQR में ये R है, दिस इज R ओवर हियर, और सेगमेंट RS जो है, सेगमेंट RS जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल R को, PRQ को सेगमेंट RS बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या, इट डिवाइड्स दिस एंगल R इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और PR का वैल्यू दिया हुआ है, PR इज इक्वल टू 15, RQ इज इक्वल टू 20, ये 20 है, PS इज इक्वल टू 12, और SQ फाइंड आउट करने का, वी हैव टू फाइंड आउट SQ। सो इन ट्राइंगल PQR, in triangle PQR, RS bisects angle PRQ, that is already given, RS bisects angle PRQ, that is given in the question। PR is equal to how much, 15, RQ is equal to how much, 20, PS is equal to how much, 12, or SQ we have to find out। So according to the angle bisector theorem, what we will get, PR upon RQ, PR upon RQ is equal to PS upon SQ। I repeat once more, according to angle bisector theorem, PR upon RQ is equal to PS upon SQ। PR upon RQ is equal to PS upon SQ। अभी वैल्यूज़ डालो, PR कितना है 15, तो यहाँ पे आएगा 15, अपॉन RQ कितना है 20, तो यहाँ पे आएगा 20, दैट इज़ इक्वल टू PS कितना है 12, और SQ जो है वो ढूंढना है, तो इट विल रिमेन हैज़ SQ ओनली। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 15 इंटू SQ इज इक्वल टू 12 इंटू 20। अभी SQ को यहाँ पे रखना, और 15 जो है वो राइट हैंड साइड में आएगा, तो जब भी 15 राइट हैंड साइड में आएगा व्हाट विल गेट, 12 इंटू 20, 15 जो है वो नीचे आएगा अपॉन 15। तो 12 और 15 गोज इन 3 टेबल, 3 4 are 12, 3 5 are 15, 20 और 5 goes in 5 table, 5 1s are 5, 5 4s are 20। So SQ we have got how much, SQ is equal to 4 into 4, that is equal to 16 units।
दिस सम इज़ गिवन इन पेज नंबर 12. पेज नंबर 12 में ये सम दिया हुआ है. एग्जाम्पल 2 जो पेज नंबर 12 में दिया हुआ है सेम सम है. सम नंबर 3, कंप्लीट द एक्टिविटी. ये डायग्राम दिया हुआ है और सम में क्या दिया, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, इफ ए सी इज इक्वल टू 12, सी इज इक्वल टू 9, बी डी इज इक्वल टू 8, देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड डी एफ. ये 3 मार्क का क्वेश्चन है. ये एक्टिविटी बेस्ड सम है. तो इसमें क्या दिया है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ और ए सी ऑलरेडी दिया हुआ है. ए सी इज़ इक्वल टू हाउ मच, ए सी इज़ इक्वल टू 12, सी ई इज़ इक्वल टू 9, बी डी इज़ इक्वल टू 8 और कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड डी एफ. तो ये डी एफ ढूंढना है. सो हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व दिस एक्टिविटी. ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर ए सी अपॉन सी ई, ए सी अपॉन सी ई, इधर आएगा सी ई, इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी एफ, इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी एफ. तो ये बॉक्स में आएगा सी ई और ये बॉक्स में आएगा बी डी. आई रिपीट वंस मोर, ए सी अपॉन सी ई, ए सी अपॉन सी ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी एफ, अकॉर्डिंग टू विच theorem, property of 3 parallel lines and they are transversal. Now substitute the value. ए सी के जगह में क्या डालना है, ए सी इज इक्वल टू 12, तो ए सी के जगह में 12 आएगा. तो सी ई के जगह में क्या आएगा, सी ई के जगह में 9 आएगा. तो यहाँ पे 9 आएगा इज इक्वल टू बी डी. बी डी के जगह में क्या आएगा 8, तो यहाँ पे आएगा 8 अपॉन डी एफ. देयरफॉर नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, तो 12 इंटू डी एफ is equal to 8 into 9. Therefore, df is equal to what? 8 into 9, 8 into 9 और ये 12 जो है वो 8 into 9 के नीचे आएगा. तो therefore df को leave it alone हो गया, इसको यहाँ पे छोड़ दो और 12 को राइट हैंड साइड में लेगा. 12 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो 8 into 9 के नीचे आएगा. तो df is equal to 8 into 9 upon 12. दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच. ना क्रॉस कैंसिलेशन करके बताती हूँ. 8 इंटू 9 अपॉन 12, 8 और 12 जो है वो 4 के टेबल में जाएगा. 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा. अभी 9 3 के टेबल में जाता है. 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9. सो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इज़ हाउ मच 6. सो डी एफ इज़ इक्वल टू 6. Question 4. If triangle PQR is similar to triangle LMN, then 9 into area of triangle PQR is equal to 16 into area of triangle LMN and QR is equal to 20, then find MN. ये 3 मार्क का क्वेश्चन है. अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, 9 into area of triangle PQR, 9 into area of triangle PQR is equal to 16 into area of triangle LMN is equal to 16 into area of triangle LMN. अभी एक साइड एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखो और दूसरा साइड नंबर लिखो. तो यहाँ पे क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन ये एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN को इसके नीचे लेके आओ. एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN शुड बी इक्वल टू, दूसरे साइड नंबर्स रखना. यहाँ पे ऑलरेडी 16 था और ये 9 को 16 के नीचे लेके आओ. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज इक्वल टू 16 अपॉन 9. लेट दिस बी 1. नाउ इट इज़ ऑलरेडी गिवन द ट्राइंगल PQR is similar to triangle LMN. This was already given in the question. Therefore, by the theorem of areas of similar triangle, a theorem of areas of similar triangles के according say area of triangle PQR upon area of triangle LMN should be equal to, यहाँ पे QR और MN दिया है तो इज इक्वल टू QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर. QR का ऑलरेडी वैल्यू दिया और MN ढूंढना है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज इक्वल टू QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. अभी फ्रॉम 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज इक्वल टू व्हाट, 16 अपॉन 9. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN के जगह में लिखना 16 अपॉन 9. दैट इज इक्वल टू QR कितना दिया है 20. तो QR के जगह में लिखो 20 सिंस इट इज़ QR स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर अपॉन
एम एन स्क्वायर, जो एम एन ढूंढना है. नाउ टेक दिस एम एन स्क्वायर ऑन दिस साइड, सो यूल गेट एम एन स्क्वायर, इसको इधर लेके आओ, एम एन स्क्वायर इंटू 16 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर, और ये 9 इधर आएगा इंटू 9. देयरफॉर एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर इंटू 9 अपॉन 16. नाउ 16 20 स्क्वायर का मतलब क्या है? एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट? 400 इंटू 9 अपॉन 16. 400 इंटू 9 अपॉन 16. नाउ सिंस इट इज स्क्वायर, तो एम एन स्क्वायर का स्क्वायर रूट लो. रूट ऑफ एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 400 इंटू 9 अपॉन 16. देयरफॉर रूट ऑफ एम एन स्क्वायर क्या हो गया? एम एन दैट इज इक्वल टू 400 किसका स्क्वायर है? 20 का, और 9 किसका है? 3 का, और 16 किसका स्क्वायर रूट है? 4 का. अगेन आई रिपीट, 400 किसका स्क्वायर रूट है? 20 का. 9 का स्क्वायर रूट क्या है? 3. 16 का स्क्वायर रूट क्या है? 4. और 400 का स्क्वायर रूट क्या है? 20. Now 20 and 4 goes in 4's table. 4 1s are 4 5s are. Therefore mn is equal to what? 5 into 3. 5 into 3 is equal to how much? 15. So mn is equal to 15 units. और ये सम जो है प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है. Now let us discuss the question asked from lesson number 2, Pythagoras theorem. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये फिगर दिया था और क्वेश्चन में क्या दिया था? इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड ए बी. तो ए सी का वैल्यू कितना दिया? 12 सेंटीमीटर, और एंगल बी कितना है? 90 डिग्री, और एंगल सी कितना है? 30 डिग्री. अगर ये 90 डिग्री और ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री. तो कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल हो गया? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल. एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट? ए बी ढूंढना है और ए सी का वैल्यू दिया. नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. ढूंढना क्या है? ए बी ढूंढना है. फाइंड ए बी. तो ए बी ढूंढना है. नाउ जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, ये कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल. सो अकॉर्डिंग टू 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल का थियरम के अकॉर्डिंग से ए बी यानी 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड में है, तो ए बी इज इक्वल टू व्हाट? हाफ ऑफ ए सी. तो जो साइड 30 डिग्री के ऑपोजिट में है वो साइड ऑलवेज इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी. सो ए बी इज इक्वल टू व्हाट? हाफ इंटू ए सी, दैट इज हाइपोटेन्यूज. रीजन क्या है? साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री. देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू व्हाट? हाफ इंटू ए सी. ए सी कितना है? ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. सो ए सी के जगह में 12 आएगा ना. 12 गोज इन 2's टेबल. 2 1s are 2 6s are. तो ए बी इज इक्वल टू हाउ मच? 6 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 2, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा है? इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेगमेंट क्यू एन इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी आर, पी एन इज इक्वल टू 9, एन आर इज इक्वल टू 16, फाइंड क्यू एन. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. तो ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है, और क्यू एन जो है वो हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर है. पी आर इज हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज के ऊपर क्यू एन इज परपेंडिकुलर. यू कैन सी हियर 90 डिग्री का ये दिया है. सेगमेंट क्यू एन इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी आर, और पी एन का वैल्यू 9 है और एन आर का वैल्यू 16 है, और ढूंढना क्या है? क्यू एन ढूंढना है. सो पी एन इज इक्वल टू 9, एन आर इज इक्वल टू 16, क्यू एन ढूंढने का है. सेगमेंट क्यू एन इज परपेंडिकुलर टू on segment PR, that is already given in the question. Segment QN is perpendicular to segment PR. So given angle PQR is 90 degree. So by the theorem of geometric mean के according से QN square is equal to what? PN into NR. PN into NR. अभी वैल्यू डालो. Therefore QN square
इज इक्वल टू पी एन कितना है 9 और एन आर कितना है 16. सो पी एन इज़ 9 और एन आर कितना है 16. देयरफॉर क्यू एन स्क्वायर, अभी क्यू एन ढूंढना है, इसके लिए रूट ऑफ क्यू एन स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 इंटू 16 कितना है 144. देयरफॉर रूट ऑफ क्यू एन स्क्वायर क्या है क्यू एन जो ढूंढना है, और रूट ऑफ 144 कितना है प्लस और माइनस 12. अभी लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसके लिए क्यू एन क्या रहेगा +12. सो क्यू एन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स. ये पेज नंबर 36 का एग्जाम्पल 3 है. Third question, triangle ABC is an equilateral triangle. Point D is on segment BC such that BD is equal to 1/5 of BC. Then prove that AD square upon AB square is equal to 21 upon 25. ये 4 मार्क का क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन इक्विलेटर, यानी एंगल बी एंगल सी और एंगल ए पूरा कितना है सब 60 डिग्री है. एंगल ए इज़ ऑल्सो 60 डिग्री, एंगल बी इज़ ऑल्सो 60 डिग्री और एंगल सी भी 60 डिग्री है. क्यों? क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. पॉइंट डी इज़ ऑन सेगमेंट बी सी. पॉइंट डी जो है वो सेगमेंट बी सी के ऊपर है और बी डी जो है वो कितना है 1/5 ऑफ बी सी. बी डी इज इक्वल टू 1/5 ऑफ बी सी. और प्रूव क्या करना है, ए डी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 21 अपॉन 25. तो गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन लिखना. गिवन क्या है, जो भी क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है. ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड बी डी इज इक्वल टू 1/5 बी सी. प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए डी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 21 अपॉन 25. ए डी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 21 अपॉन 25. कंस्ट्रक्शन क्या करना है, जो भी मैंने रेड पेन से ड्रॉ किया है वो सब कंस्ट्रक्शन है. तो ड्रॉ सेगमेंट ए ई, ड्रॉ सेगमेंट ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी. तो ए ई जो है वो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी एंगल ए ई बी जो है वो 90 डिग्री है. सच दैट बी डैश ई डैश सी, यानी पॉइंट बी पॉइंट ई और पॉइंट सी को लीनियर पॉइंट है, दे आर इन स्ट्रेट लाइन. जॉइन पॉइंट एंड ए डी, पॉइंट ए एंड डी टू ड्रॉ सेगमेंट ए डी. तो ये पॉइंट ए और डी को जॉइन करो टू ड्रॉ सेगमेंट ए डी. अभी प्रूफ करते हैं. प्रूफ में पहले व्हाट वी विल राइट डाउन, द ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. ट्राइंगल ए बी सी is an equilateral triangle. Triangle given, that is already given in the question. Therefore अभी इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो सब साइड इक्वल रहेगा. ए बी विल बी इक्वल टू साइड ए बी विल बी इक्वल टू साइड बी सी विल बी इक्वल टू ए सी, यानी तीनों साइड ए बी बी सी और ए सी सब तीनों भी इक्वल रहेगा. वाई? क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी. लेट अस टेक ऑल दिस एज एक्स. ए बी, लेट अस टेक ए बी ऑल्सो एक्स, बी सी ऑल्सो एक्स, ए सी ऑल्सो एक्स. देयरफॉर अभी दूसरा और क्या दिया है क्वेश्चन में, दैट बी डी इज इक्वल टू 1/5 बी सी. सो बी डी is equal to 1/5 BC. That is also given in the question. अब यहाँ पे BC है, BC we have taken as what? BC को क्या लिया हुआ है x, तो BC के जगह में x लिखते हैं. That is BD is equal to 1/5 x. तो BC के जगह में x लिखते हैं. from 1 मिला है कि BC इज इक्वल टू एक्स, तो BC के जगह में x लिखते हैं. लेट दिस बी 2 और फ्रॉम 1 वी हैव गॉट दैट BC इज इक्वल टू x. नेक्स्ट, नाउ ट्राइंगल, आई हैव ड्रॉन द डायग्राम ओवर हियर. नाउ इन ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE. Now if you see triangle ABE, triangle ABE में एंगल B 60 डिग्री और AE परपेंडिकुलर था BC के ऊपर, तो एंगल AEB इज 90 डिग्री. तो एंगल A कितना रहेगा, दैट इज BAE, दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री. आई रिपीट वंस मोर, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो एंगल B कितना रहेगा 60 डिग्री और AE परपेंडिकुलर था BC के ऊपर, तो एंगल AEB कितना है 90 डिग्री. तो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो एंगल ये वाला पूरा एंगल BAE कितना रहेगा 30 डिग्री. Therefore triangle ABE
triangle ABE is 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. Now if you see AE, that is this side, साइड AE जो है वो 60 के ऑपोजिट में आता है. नाउ AE इज ऑपोजिट ऑफ विच एंगल 60 डिग्री. तो व्हाट इज अकॉर्डिंग टू 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल थियरम के अकॉर्डिंग से AE विल बी इक्वल टू हाउ मच, √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज. यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, AB. इन ट्राइंगल ABE, इन दिस ट्राइंगल ABE, ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री और एंगल BA इज 30 डिग्री और साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री विल बी इक्वल टू हाउ मच, √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज. अभी हाइपोटेन्यूज इधर 90 है तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, AB. यानी AE इज इक्वल टू हाउ मच, √3/2 इंटू AB. रीजन क्या रहेगा, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री. सो AE इज इक्वल टू व्हाट, √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज इधर क्या है, AB. दैट इज रीजन क्या है, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री. अभी AB वी हैव टेकन एज व्हाट, AB इज इक्वल टू x. AB की जगह में क्या लिखना है, x. सो दैट इज AB, AB नहीं, AE इज इक्वल टू √3/2 और AB की जगह में क्या आएगा, x. लेट दिस बी 3 और ये x कहाँ से मिला, फ्रॉम 1. फ्रॉम 1 वी हैव टू राइट ओवर हियर 1. तो फ्रॉम वन के अकॉर्डिंग से BC के जगह में x आएगा, BC के जगह में x. और यहाँ पे भी फ्रॉम 1 से AB के जगह में क्या आएगा, AB के जगह में भी x लिखना है. तो दैट इज AE इज इक्वल टू √3/2 इंटू x. अभी पिछला पेज में AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इक्वल टू x लिया था और दैट वी हैड टेकन एज 0.1 और BD इज इक्वल टू 1/5x मिला था, उसे 0.2 लिया था और AE is equal to √3/2x. We had taken that as 0.3. Now perpendicular drawn from the vertex of an equilateral triangle bisect the opposite side. यानी equilateral triangle में वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट E जो है वो BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. इट विल डिवाइड दिस इनटू 2 इक्वल पार्ट. उसका मतलब पॉइंट E जो है वो BC का मिड पॉइंट रहेगा. कोई भी वर्टेक्स से लो, अगर पॉइंट वर्टेक्स B से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन साइड AC तो इट विल डिवाइड AC इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. तो इन दिस ट्राइंगल AE जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी पॉइंट E जो है वो BC का मिड पॉइंट है, यानी BE विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ BC. सो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड, देयरफॉर BE इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ BC. और BC कितना लिया था पॉइंट 1 में, x लिया था, तो BC के जगह में x डालना. तो BE is equal to half x. Let us take that as 0.4 and from 1 we have got that BC is equal to x. From 1 we got what, BC is equal to x. Now BE is equal to what, BD plus DE. BE is equal to what, BD plus DE. BE किससे बना है, BD प्लस DE. BE इज इक्वल टू व्हाट, BD प्लस DE. अभी BE कितना मिला, हाफ x, तो यहाँ पे आएगा हाफ x इज इक्वल टू BD कितना मिला था फ्रॉम 2, BD इज इक्वल टू 1/5x, तो BD के जगह में आएगा 1/5x प्लस DE. तो 1/x कहाँ से मिला, फ्रॉम 4 और 1/5x, BD इज इक्वल टू 1/5x कहाँ से मिला, फ्रॉम 2. So from 2 and 4 we got what, BE is equal to 1/2x और BD is equal to what, 1/5x. अभी 1/5x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो क्या हो जाएगा, हाफ x और 1/5x जब इस साइड आएगा इट विल बिकम -1/5x और यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ DE. नाउ इक्वलाइज द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या रहेगा, 2 5 are 10. यहाँ पे 5 आएगा तो इट विल बिकम 5x माइनस 2 यहाँ पे जाएगा 2x, दैट इज इक्वल टू DE. अभी 5x माइनस 2x कितना है, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 3x. सो 3x अपॉन 10 इज इक्वल टू DE. लेट दिस बी 0.5.
Now in right angle triangle ADE, in right angle triangle ADE, we will take this triangle. A triangle में ADE में ये angle जो है 90 degree. So ADE triangle is what? A right angled triangle. So by Pythagoras theorem, what we will get? AE square plus DE square is equal to AD square. So by Pythagoras theorem, we will get what? AE square plus DE square इज इक्वल टू व्हाट? AD स्क्वायर. रीज़न क्या लिखेंगे? बाय पाइथागोरस थियरम. अभी AE कितना मिला था? AE इज इक्वल टू व्हाट? √3/2x. यू कैन सी फ्रॉम हियर √3 अपॉन AE इज व्हाट? √3/2x. सो AE के जगह में लिखो √3/2x द होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस DE कितना मिला था? 3x/10. तो DE के जगह में लिखना 3x/10. सिंस इट इज़ DE स्क्वायर, तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर. नाउ ओपन द ब्रैकेट. √3 द होल स्क्वायर विल बिकम व्हाट? 3, और 2 द होल स्क्वायर विल बिकम व्हाट? 4, और x विल बिकम व्हाट? x स्क्वायर. प्लस यहाँ पे 3 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और x स्क्वायर, और 10 द होल स्क्वायर कितना है? 100. दैट इज इक्वल टू AD स्क्वायर. नाउ इक्वलाइज द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 100, और 4 के टेबल में कितना टाइम जाएगा? 4 के टेबल में 25, 25 3 जा कितना है? 75. तो यहाँ पे आएगा 75x स्क्वायर. आई रिपीट, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल गेट? 25, और 25 इंटू 3 कितना है? 75. तो 3 इंटू 25 75 एक्स स्क्वायर. प्लस यहाँ पे भी वैसे ही करना है, यहाँ तो 100 ही है, तो ये 9x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, is equal to AD square. So I have equalized the denominator. Now 75x square plus 9x square is equal to how much? 84x square. 84x square upon 100 is equal to AD square. अभी 84 और 100 जो है वो 4 के टेबल में जाता है. 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, और ये भी 4 के टेबल में जाता है. 4 25 ज़ा 100. So what we got now? 21. I'll write here. यहाँ पे लिखती हूँ therefore 21x square upon 25 is equal to AD square. अभी x प्रूव क्या करना था? We had to prove that AD square upon AB square is equal to 21 upon 25. Now if you see over here 21 upon 25 तो ऑलरेडी मिल चुका. AD स्क्वायर भी है, सिर्फ AB स्क्वायर नहीं है, यानी x के जगह में क्या डालना है? AB, क्योंकि स्टार्टिंग में वी हैड टेकन व्हाट वी हैड टेकन दैट AB इज इक्वल टू x. तो यहाँ पे x के जगह में क्या डालेंगे? वी विल पुट AB. वाई? वी नीड ओनली AB. BC और AC नहीं डालना है क्योंकि वी नीड AB. तो देयरफॉर 21 AB square upon 25 is equal to AD square. Since there is no place, I'll show it over here. अभी AD square upon AB square चाहिए, तो AB square को AD square के नीचे लेके आओ. So what we'll get? AD square upon AB square is equal to, अभी AB square तो AD square के नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा? 21 अपॉन 25. यही प्रूव करना था. AD square upon AB square is equal to 21 upon 25. Next lesson, lesson 3, circle. First question, choose the correct alternative and write its alphabet. Question में क्या दिया है? Two circles of radii 5.5 cm and 3.3 cm respectively touch each other externally. Then the distance between their center is dash. तो अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करता है लेकिन एक्सटर्नली टच करता है, और एक सर्कल का रेडियस 5.5 सेंटीमीटर है, दूसरा सर्कल का रेडियस 3.3 सेंटीमीटर है, तो दोनों सर्कल का सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है वो फाइंड आउट करना है. तो इन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी, 8.8 सेंटीमीटर. तो आंसर क्या है? 8.8 सेंटीमीटर. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. प्रॉब्लम सेट
3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 1 है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन 8.8 सेंटीमीटर कैसे मिला। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली इज़ r1 प्लस r2। अगर दो सर्कल्स आपस में एक दूसरे को टच करता है एक्सटर्नली, तो दोनों सर्कल का सेंटर्स का डिस्टेंस बिटवीन कितना रहेगा, दोनों रेडियस को ऐड करने का, r1 प्लस r2। पहला वाला सर्कल का रेडियस क्या है 5.5 सेंटीमीटर, तो 5.5 प्लस सेकेंड वाला सर्कल का कितना है रेडियस 3.3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो व्हाट विल गेट 8.8 सेंटीमीटर। सो आंसर इज व्हाट 8.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें एक फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या पूछा है, इन दी अबव फिगर मेजर आर्क एम एन इज इक्वल टू 70 डिग्री, यानी ये जो आर्क है वो 70 डिग्री है। देन फाइंड एंगल एम एल एन, तो ये एंगल ढूंढना है। तो हाउ टू फाइंड आउट दिस एंगल, मेजर आर्क एम एन इज इक्वल टू 70 डिग्री, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है तो रीज़न क्या लिखेंगे, गिवन। एंगल एम एल एन, एंगल एम एल एन इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ ऑफ मेजर आर्क एम एन। रीज़न क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। दिस एंगल, ये जो एंगल है वो ये आर्क का आधा रहेगा। तो ये अगर ये 70 डिग्री है तो ये कितना रहेगा, हाफ ऑफ 70 डिग्री। 70 गोज इन टू टेबल, तो आंसर क्या है 35। तो एंगल एम एल एन इज इक्वल टू वॉट 35 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ये डायग्राम दिया हुआ है और ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एंड री राइट इट। ये एक्टिविटी बेस्ड सम है। क्वेश्चन में क्या दिया है, इन दी अबव फिगर एंड इन दिस फिगर chord PQ and chord RS intersect at point T, then complete the following activity to prove angle STQ is equal to half of measure arc SQ plus measure arc PR। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि chord PQ और chord RS जो है वो ये दोनों chord intersect at point T, पॉइंट टी में दोनों भी इंटरसेक्ट करता है। तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल एस टी क्यू, दैट इज़ दिस एंगल, इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ मेजर आर्क एस क्यू प्लस मेजर आर्क पी आर। अभी ये एक्टिविटी बेस्ड सम है, तो ये एक्टिविटी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। यू कैन सी इट स्टार्ट्स फ्रॉम ईयर। तो ये एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज़ एंगल एस पी क्यू। तो एंगल एस पी क्यू क्या है, एंगल एस पी क्यू, दैट इज़ दिस एंगल, इज इक्वल टू व्हाट, हाफ of measure arc SQ. So angle SPQ, that is this angle, is half of measure arc SQ. So angle SPQ is equal to half of measure arc SQ according to what, inscribed angle theorem. उसी तरह angle PSR, that is this angle, angle PSR is half of measure arc PR by inscribed angle theorem. So according to inscribed angle theorem, angle SPQ is equal to half of measure arc SQ and angle PSQ is equal to what, half of measure arc PR. Now activity based sum यहाँ से start हो रहा है. This is just to explain you this explanation of this activity. मैंने starting में ये बता दिया है कि according to inscribed angle theorem, angle SPQ, that is this angle, angle SPQ is equal to half of measure arc SQ, और angle PSQ, that is this angle PSQ is half of measure arc PR. Now what they have given in activity, angle STQ is equal to angle SPQ plus angle SPQ plus angle PSR. तो यहाँ पे आएगा angle PSR. Remote interior angles theorem of a triangle. तो ये जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, ये ट्राइंगल पी टी एस का ये एक्सटीरियर एंगल है, एंगल टी एस टी क्यू जो है इट इज़ अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल पी एस टी, और एक्सटीरियर एंगल जो है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, दैट इज़ एंगल पी एंड एंगल एस। तो वही यहाँ पे दिया है एंगल एस टी क्यू, एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू एंगल एस पी क्यू, दैट इज़ दिस एंगल, plus angle PSR.
So that is equal to what? Half of measure arc SQ. SPQ क्या है? Half of measure arc SQ. That is what is written over here. और angle PSR. PSR, that is this angle PSR. I have written Q over here, PSR. Angle PSR is equal to what? Half of measure arc PR. तो यहाँ पे आएगा half of measure arc PR. That is inscribed angle theorem. I repeat once more. Angle SPQ is equal to half of measure arc SQ. Angle SPQ, that is this angle, is half of measure arc SQ. And angle PSR, PSR is equal to half of measure arc PR, that is this angle is half of measure arc PR. तो एंगल SPQ के जगह में क्या लिखा? हाफ ऑफ मेजर आर्क SQ. और एंगल PSR के जगह में क्या लिखा है? हाफ ऑफ मेजर आर्क PR. हाफ ऑफ मेजर आर्क PR. ना हाफ इज़ कॉमन इन बोथ ऑफ देम, तो हाफ को बाहर रखना है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? मेजर आर्क SQ प्लस मेजर आर्क PR. यही प्रूव करना था कि एंगल STQ इज इक्वल टू व्हाट? हाफ ऑफ मेजर आर्क SQ प्लस मेजर आर्क PR. और ये जो है वो पेज नंबर 71 में ही है, जो एक्टिविटी है वो पेज नंबर 71 में दिया हुआ है. प्रॉपर्टी भी उसके नीचे लिखा हुआ है दैट इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल देन द मेजर ऑफ द एंगल्स बिटवीन देम is half the sum of the measures of the arcs intercepted by the angles and its opposite angle. उसका मतलब क्या है? ये एंगल, दो कॉर्ड अगर इंटरनली सर्कल के अंदर इंटरनली इंटरसेक्ट करता है तो ये जो एंगल है विल बी इक्वल टू व्हाट? हाफ ऑफ मेजर आर्क SQ प्लस मेजर आर्क PR. तो वही प्रूव करना था. और ये पेज नंबर 71 में सेम एक्टिविटी दिया हुआ है और ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो हर एक बॉक्स के लिए एक एक मार्क है. Question number 4, prove that opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. ये 3 मार्क का क्वेश्चन है. ये थियोरम है जिसे प्रूव करना है और ये थियोरम और प्रूफ जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 68 और 69 में मिल जाएगा. जो प्रूफ जो है पूरा थियोरम का जो प्रूफ जो है वो बॉक्सेस में एक्टिविटी बेस्ड में दिया हुआ है विच यू हैव टू फिल इट अप एंड प्रूव इट. ना गिवन में क्या लिखना है? जब भी थियोरम प्रूव करना होता है तो गिवन टू प्रूव और डायग्राम सब ड्रॉ करना रहता है. तो गिवन में क्या लिखना है? क्वाड्रिलैटरल ABCD इज साइक्लिक. क्वाड्रिलैटरल ABCD इज साइक्लिक, is a cyclic. To prove, what you have to prove? Angle D plus angle B, angle D plus angle B is equal to 180 degree. और angle A plus angle C, that is also equal to 180 degree. Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. तो angle D plus angle B को ऐड करेगा तो 180 आना चाहिए. Similarly, this opposite angles of the cyclic quadrilateral is also supplementary. That is angle A plus angle C is equal to 180 degree. तो ये प्रूव करना है. अभी proof arc ABC is intercepted by the inscribed angle ADC. तो angle ADC इसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है? आर्क ABC. सो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थियोरम, एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क ABC. Let this be 1. Similarly, arc ADC is intercepted by the inscribed angle ABC. तो एंगल ABC का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है? ADC, आर्क ADC. सो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थियोरम व्हाट यू विल गेट? एंगल ABC is equal to half measure arc ADC. Let this be 2. That is reason क्या है? Inscribed angle theorem. Now I have drawn the diagram here also. Now add 1 and 2. 1 और 2 को add करना है. तो angle ADC plus angle ABC is equal to what? Half measure arc ABC
plus half measure arc ADC. From where we got this? From 1 and 2. From 1 and 2 we have got what? Angle ADC plus angle ABC. That is, angle ADC plus angle ABC is equal to half measure arc ABC, half measure arc ABC plus half measure arc ADC. Now take half common, हाफ को कॉमन लो और यहाँ पे ADC के बदले बीच वाला जो लेटर है एंगल D प्लस यहाँ पे बीच वाला लेटर क्या है B, तो एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू हाउ मच? इसमें दोनों में हाफ कॉमन है तो हाफ को बाहर निकालो और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? मेजर आर्क ABC प्लस मेजर आर्क ADC. Now if you see, ABC और ADC constitute what? A complete circle. और complete circle का measurement कितना रहता है? 360 degree. So that is equal to how much? Half into 360 degree. Reason क्या है? Arc ABC and arc ADC constitute a complete circle. So arc ABC and arc ADC complete constitute a what? A complete circle. You can see in the diagram, ABC arc और ADC आर्क दोनों को ज्वाइन करेगा तो वी गेट अ कंप्लीट सर्कल, और कंप्लीट सर्कल का मेजरमेंट कितना है? 360 डिग्री. नाउ 360 गोज इन टूज टेबल, 2 1s are 180. So angle D plus angle B is equal to how much? 180 degree. Similarly, we can prove that angle A plus angle C is also equal to 180 degree. Question number 5. The diameter of a circular garden is 13 meter. तो एक circular garden है, उसका diameter जो है वो कितना है? 13 meter. The distance between two gates of garden is 13 meter. तो दो gate है garden में. Let us name this gate as gate B and this gate as gate C. और इन दोनों गेट का जो डिस्टेंस है वो 13 मीटर है, यानी जो डिस्टेंस बिटवीन द टू गेट्स है इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो डिस्टेंस BC कितना है? 13 मीटर. As electric pole is to be erected on the circumference of the garden such that the difference between distance of the pole from each gate is 7 meter. तो एक पोल इरेक्ट करना है जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द गार्डन में रहेगा, यानी सर्कल के ऊपर रहना चाहिए, और ये पोल ऐसा इरेक्ट करना चाहिए कि डिस्टेंस AB और डिस्टेंस AC का डिफरेंस जो है वो 7 मीटर रहना चाहिए. यानी इस गेट पोल का डिस्टेंस फ्रॉम दिस गेट और पोल का डिस्टेंस फ्रॉम दिस गेट, ये दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस कितना रहना चाहिए? 7 मीटर. उसके बाद क्या दिया है? कैन सच पोल बी इरेक्टेड? ऐसा पोल इरेक्ट कर सकते हैं. इफ़ येस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम ईच गेट. तो अगर ऐसा पोल इरेक्ट कर सकते हैं कि सच दैट कि डिस्टेंस AB और डिस्टेंस AC का डिफरेंस 7 मीटर है, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम ईच गेट. तो इफ़ वी कैन इरेक्ट अ पोल फ्रॉम A, B and C in such a way, erect a pole on the circumference such that कि distance AB और distance AC का difference 7 मीटर है, तो we have to find out distance AB and distance AC. ये 4 मार्क का क्वेश्चन है. Now let us join A and B and A and C. तो अभी let us join this AB and AC. You'll get a triangle. तो एक triangle मिलेगा. Now whatever you have drawn in the diagram that you have to write in the answer. तो जो भी diagram में बनाया हुआ है you have to write in the answer. So let B and C be the gates which are opposite to each other and A be the pole to be erected. तो B and C are the gates to be which are opposite to each other and A is a pole to be erected. अभी let AB be equal to X meter and AC be equal to Y meter. Since अपन को डिस्टेंस AB और डिस्टेंस AC ढूंढना है, तो लेट अस टेक AB हैज़ X and AC हैज़ Y. Now as per the given condition, क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया था कि डिस्टेंस बिटवीन ये जो डिस्टेंस AB और डिस्टेंस AC है उसका डिफरेंस 7 मीटर रहना चाहिए, यानी X माइनस Y
should be equal to how much? 7. Now let us make this in y form. तो minus y जब इस side जाएगा it will become plus y, that is equal to 7 जब भी प्लस 7 जब भी इस साइड आएगा it will become -7. So y is equal to x minus 7. Let this be 1. ज़रूरी नहीं है कि y फॉर्म में ही लाना है, x फॉर्म में भी ला सकता है. अगर x फॉर्म में लाएगा तो x is equal to what? y plus 7. तो कोई भी फॉर्म में ला सकता है. मैंने y फॉर्म में लाया. यू कैन राइट ऑल्सो इन x फॉर्म. नाउ एंगल बी ए सी कितना है? 90 डिग्री. वाई इट इज़ 90 डिग्री? बिकॉज एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल. बी सी इज़ अ डायमीटर और एंगल बी ए सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल के अंदर है तो इट विल बी ऑलवेज 90 डिग्री. सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. अभी triangle BAC is what type of a triangle? It's a right angle triangle. So in triangle ABC, by Pythagoras theorem, what we will get? AB square plus AC square is equal to BC square. AB square plus AC square is equal to BC square by Pythagoras theorem. अभी AB कितना है? AB is x मीटर तो AB की जगह में आएगा x स्क्वायर प्लस AC कितना है? AC is y मीटर तो प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है? BC इज इक्वल टू 13 मीटर तो यहाँ पे आएगा 13 स्क्वायर. अभी y के जगह में इसका ये सब्सटीट्यूट करो. y इज इक्वल टू x माइनस 7. सो व्हाट वी विल गेट? x स्क्वायर प्लस y की जगह में क्या आएगा? x माइनस 7 दी होल स्क्वायर और 13 स्क्वायर कितना है? 169. Now where we got this x minus 7 the whole square? Because y के जगह में x minus 7 है तो from 1 y की जगह में क्या डाला है? x minus 7 the whole square. Now open this bracket. So when you open, what you get? X square plus x square minus 14x plus 49 is equal to 169. तो a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करना है. a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. अभी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज हाउ मच? 2x स्क्वायर माइनस 14x plus 49 is equal to 169. Now take this plus 49 on the other side. Plus 49 को इधर लेके आओ तो what you'll get? 2x square minus 14x is equal to 169 minus 49. Now 2x square minus 14x is equal to how much? 169 minus 149 is equal to how much? 120. अब ये 120 को इस साइड लेके आओ तो व्हाट यूल गेट? नहीं तो सबको पहले डिवाइड करो. दिस ऑल्सो गोज़ इन 2's टेबल, दिस ऑल्सो गोज़ इन 2's टेबल, दिस ऑल्सो गोज़ इन 2's टेबल. तो सबको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सबको 2 से डिवाइड करो. डिवाइडेड बाय 2 तो ये 2 और 2 कट हो जाएगा. ये 2 7 ज़ा, ये 2 60 ज़ा. सो व्हाट यू गॉट इक्वेशन नाउ? x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 60. अभी माइनस 7x इज इक्वल टू 60. अभी 60 को इस साइड लेके आओ तो व्हाट विल गेट? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. अभी इसको ब्रेकअप करना है. अभी माइनस 60 का दो फैक्टर्स क्या रहेगा? 12 और 5. सिंस इट इज़ माइनस तो दोनों सब्ट्रैक्ट करके 7 मिलना चाहिए. 12 माइनस वाई इज़ व्हाट? माइनस 7. सिंस मिडिल टर्म इज़ माइनस तो ये माइनस रहेगा और ये प्लस रहेगा. सो नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, x माइनस 12 और इन दोनों में कॉमन क्या है? प्लस 5 और इसमें आएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 12 और दूसरा ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. माइनस 12 को इधर लेके आओ, इट विल बिकम प्लस 12 और
+5 को उधर लेके जाओ, इट विल बिकम -5. ना डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो s कैन नॉट बी इक्वल टू -5, मगर x क्या है, x इज इक्वल टू 12. तो एक डिस्टेंस मिल गया, ए बी इज x था, तो x कितना मिला, 12. तो डिस्टेंस ए बी इज हाउ मच, 12 मीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट y. अभी y कैसे ढूंढेंगे, फ्रॉम 1 व्हाट इट इज़, y इज इक्वल टू x माइनस 7. तो यहाँ पे लिखो y इज इक्वल टू x माइनस 7, और x के जगह में क्या डालेंगे, 12 माइनस 7 दैट्स इक्वल टू 5 मीटर. तो डिस्टेंस ए सी कितना है, 5 मीटर, और डिस्टेंस ए बी कितना है, 12 मीटर. तो डिस्टेंस ए बी इज़ 12 मीटर एंड डिस्टेंस ए सी इज़ 5 मीटर. सो उन लोग ने क्वेश्चन में पूछा था कि ऐसा पोल इरेक्ट कर सकता है, इस तरह के दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस 7 मीटर होना चाहिए. तो यस इट इज़ पॉसिबल. तो आंसर में क्या लिखेंगे, the electric pole can be erected at a point on the circumference such that the distance from gate B से distance कितना है, वो x था, तो that is 12 meter, and from gate C is how much, 5 meter. Now same way you can substitute the value of x also. y के बदले x form में लिखेंगे, तो that way also you can solve it. I'll show that also now. अभी x फॉर्म में भी फाइंड आउट कर सकता है. x फॉर्म क्या रहेगा, x फॉर्म में रखेंगे तो माइनस y इधर आएगा, तो x इज इक्वल टू व्हाट, y प्लस 7 मिलेगा. तो x इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस y इज इक्वल टू 7 था. अभी x फॉर्म में रखना है, तो माइनस y इधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू व्हाट, y प्लस 7. इक्वेशन क्या था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बाई पाइथागोरस थ्योरम, इज इक्वल टू 13 स्क्वायर. अभी x के जगह में वैल्यू डालो, y प्लस 7 दी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169. ना a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करो, y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169. वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया, 2y स्क्वायर प्लस नॉट x यर y, 14y प्लस 49 इज इक्वल टू 169. अब 49 को इधर लेके जाओ, व्हाट यूल गेट, 2y स्क्वायर प्लस 14y is equal to 169 minus 49. So what you will get, 2y square plus 14y is equal to 169 minus 49 is how much, 120. अभी इन सबको 2 से डिवाइड करो, जैसे पहले किया था वैसे ही करना है. So what you will get, y square plus 7y is equal to 60. अभी 60 को इस साइड लेके आओ, तो y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 60 इज इक्वल टू 0. अगेन माइनस 60 का क्या था, 12 और 5 था. 12 और 5 को सब्ट्रैक्ट करो तो 7 मिलेगा, बिकॉज दिस इज माइनस. लेकिन यहाँ पे मिडिल टर्म प्लस है, तो दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस. सो वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 5y माइनस 60 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे कॉमन क्या है, y है, तो y प्लस 12. यहाँ पे कॉमन क्या है, माइनस 5 y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. तो एक ब्रैकेट में आएगा y माइनस 5, दूसरा ब्रैकेट में आएगा y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट, 5 और y is equal to minus 12. Now distance cannot be negative, therefore y is not equal to minus 12 but y is equal to how much, 5. तो पहला मेथड से किया था उसमें भी y का वैल्यू क्या मिला था, 5 मीटर. सो y is equal to 5 मीटर. अभी x का वैल्यू ढूंढना है. We had taken what, x is equal to y plus 7, x is equal to y plus 7, therefore x is equal to y कितना डालना है, 5 प्लस 7, therefore x is equal to what, 5 plus 7 is equal to how much, 12 meter. So in the previous method also we had got x is equal to 12 and y is equal to 5 meter.
तो आंसर सेम ही रहेगा, x इज इक्वल टू 12 मीटर और y इज इक्वल टू 5 मीटर. Lesson 3 Geometric Constructions. First question from this lesson: construct a tangent to a circle with center P and radius 3.2 cm at any point M on it. ये 2 मार्क का क्वेश्चन था और ये प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सेम क्वेश्चन है. तो पहले तो सर्कल बनाओ जिसका रेडियस कितना है 3.2 सेंटीमीटर. लेट अस नेम द सेंटर एज P. सेंटर को P नेम करना है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है सेंटर का नाम क्या है P. अभी इस सर्कल के ऊपर कहीं भी पॉइंट M बना के पॉइंट M से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है. सो लेट अस ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट M ऑन द सर्कल. तो पॉइंट M से टेंजेंट बनाना है. जो पॉइंट M जो है वो सर्कल के ऊपर रहेगा. तो फॉर दैट रीज़न यू हैव टू ड्रॉ अ रे जो बाहर सर्कल के बाहर तक लेके जाओ. अभी पॉइंट M, दिस इज पॉइंट M ऑन द सर्कल. तो पॉइंट M से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. तो पॉइंट M के ऊपर रख के 2 आर्क बनाना है. कीप द राउंडर ऑन पॉइंट M और 2 आर्क इस साइड, एक आर्क उस साइड और एक आर्क, तो एक लेफ्ट में एक राइट में बनाना है. अभी इस आर्क में रख के एक आर्क ऊपर की तरफ बनाना है और दूसरा आर्क नीचे की तरफ बनाना है दिस वे. दूसरी बार इस आर्क के ऊपर राउंडर रखो और एक आर्क नीचे और एक आर्क ऊपर. Since it is not meeting, I'll make it meet. अभी दोनों आर्क बनाने के बाद you have to draw the perpendicular from point M. So this is a tangent drawn from point M. और ये 2 मार्क का क्वेश्चन है जहाँ पे पॉइंट लिया हुआ है सर्कल के ऊपर, दैट इज़ नेम्ड एज पॉइंट M और सेंटर इज़ नेम्ड एज P विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. सेंटर का नाम क्या देना है, पॉइंट P, और M जो है, पॉइंट M जो है वो सर्कल के ऊपर है और पॉइंट M से you have to draw the tangent. So this is how we are supposed to draw the tangent from point M which is on the circle. ये लेसन नंबर 3 नहीं है, लेसन नंबर 4 है. तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन बाय मिस्टेक आई हैड सेड लेसन नंबर 3. इट्स नॉट लेसन नंबर 3, इट इज़ लेसन नंबर 4. Second question, draw a circle with center P and radius 3.5 cm. Take a point Q at a distance 8 cm from the center. Construct tangents to the circle from the point Q. ये 3 marks का question है. तो first you have to draw a circle of radius how much, 3.5 cm. फिर point Q लेना है. point Q किधर है, at a distance of 8 cm. तो at a distance of 8 cm you have to take point Q. At a distance of 8 centimeter you have to take point Q. So this is point Q and this is center is what, center is P, so name this as P. Now from point Q you have to draw 2 tangents. एक ऊपर की तरफ रहेगा और एक नीचे की तरफ रहेगा. तो tangent draw करने के लिए from point Q you have to draw the perpendicular bisector of PQ. perpendicular bisector मतलब exactly middle में लेना है perpendicular. और इसे draw करने के लिए what you will do, आधा से ज़्यादा लेना है और एक आर्क ऊपर की तरफ, एक आर्क नीचे की तरफ. फिर दूसरी बार पॉइंट P में रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे. जहाँ भी दोनों आर्क मीट होते हैं मार्क दैट पॉइंट. सो वॉट एवर परपेंडिकुलर यू ड्रॉ फ्रॉम दीज 2 आर्क, ये दोनों आर्क से जो पॉइंट ये यहाँ पे जो पॉइंट है और यहाँ पे जो पॉइंट है उसे मार्क करके यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर.
Now from here you have to draw a circle. सर्कल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है. पॉइंट P, उतना पॉइंट P यहाँ से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेट अस नेम दैट एज M. पॉइंट M से और पॉइंट P और M का डिस्टेंस लेके यू हैव टू ड्रॉ 2 आर्क ऑन दी सर्कल. एक आर्क इधर बनाना है और एक आर्क इधर बनाना है. इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ अ सर्कल दिस वे ऑल्सो. उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक आर्क इधर बनाओ और एक आर्क इधर बनाओ. और फिर पॉइंट Q से लेट अस नेम दिस एज A एंड B. पॉइंट Q से एक आर्क को एक आर्क, एक टेंजेंट इधर से बनाना और एक टेंजेंट इधर से बनाना. So these are the two tangents drawn from the point Q. तो point Q से दो tangent बना है, AQ और BQ. So this is how we are supposed to construct the tangents from a point Q outside the circle which is at a distance of 8 centimeter. तो PQ कितना है? 8 centimeter. Point Q is at a distance of 8 centimeter from point P और point Q से दो tangent बनाना है. Question number 3, triangle LMN is similar to triangle LQP. In triangle LMN, LM is equal to 3.6 centimeter, angle L is equal to 50 degree, LN is equal to 4.2 centimeter and LM upon LQ is equal to 4 upon 7. Construct triangle LQP. ये 4 मार्क का क्वेश्चन है. अभी यहाँ पे LM अपॉन LQ इज इक्वल टू 4 अपॉन 7 दिया, यानी LMN जो है वो छोटा ट्राइंगल है और LQP जो है वो बड़ा ट्राइंगल है, क्योंकि 4 छोटा है और 7 बड़ा है. तो इसके लिए LMN, ट्राइंगल LMN इज़ अ स्मॉलर ट्राइंगल और LQP इज़ अ बिगर ट्राइंगल. नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल LMN. ट्राइंगल LMN का सब मेजरमेंट दिया है. LM इज इक्वल टू हाउ मच? 3.6 सेंटीमीटर. So take 3.6 centimeter base, this is LM. और इसको एक्सटेंड कर देना because we have to draw the bigger triangle. This is a smaller triangle. इसके लिए एक्सटेंड करके ले लेना. Now take angle L. Angle L is equal to how much? 50 degree. So take a protractor and measure 50 degree. So this is how much? 50 degree. Now LN is equal to how much? 4.2 सेंटीमीटर. तो यहाँ से 4.2 सेंटीमीटर मेजर करो, नहीं तो राउंडर लेके भी मार्क कर सकते हैं. 4.2. So this is 4.2. So this is N. तो ट्राइंगल LMN, ये ट्राइंगल LMN है और ये कितना है? 4.2 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल LQP. LQP कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए नीचे से अक्यूट एंगल बनाना है. फिर एक राउंडर लेना है. राउंडर में स्मॉल मेजरमेंट खाली लेना है और
यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, 7 है, तो 7 आर्क बनाना है फ्रॉम पॉइंट एल। पॉइंट एल से कितना आर्क बनाना है, 7 आर्क, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 7 है, तो 7 आर्क बनाना है। 1 2 3 4 5 6 and 7. Let us name this as L1, L2, L3, L4, L5, L6 और L7। अभी यहाँ पे क्या दिया है, LM4 दिया है, तो L4 को M के साथ ज्वाइन करना है। L4 को M के साथ ज्वाइन करना है। और उसके बाद अभी L7, LQ पीस कंस्ट्रक्ट करना है। LQ क्या है, 7 दिया है, तो L7 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। L4 और L4M और L7 और यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा उसका पैरेलल बनाना है। तो पैरेलल बनाने के लिए व्हाट यू विल डू, L4 में रख के एक आर्क बनाओ, सेम वे L7 में रख के आर्क बनाओ, फिर इसको मेजर करना है। मेजर दिस, वही मेजरमेंट यहाँ से भी लेना है। अभी जहाँ पे ये दोनों मीट होता है उसको और L7 को जॉइन करके एक लाइन बनाना है जो इस लाइन को टच करना चाहिए। सी यू कैन सी दिस एंड दिस इज पैरेलल टू ईच अदर, तो इस तरह से पैरेलल लाइन बनाना है। अभी इसका पैरेलल लाइन इस पॉइंट से बनाना है, दैट इज़ व्हाट, दिस इज़ व्हाट, Q। ये Q है, तो पॉइंट Q से MN का पैरेलल लाइन बना है। तो सेम वे व्हाट यू हैव डन, यहाँ पे जैसा किया था वैसे ही करना है। यहाँ से एक आर्क बनाना है। यू कैन सी आई हैव ड्रॉन एन आर्क। पॉइंट M से मैंने आर्क बनाया, सेम आर्क, सेम मेजरमेंट का आर्क यहाँ पॉइंट Q से भी बनाना है। See, I have drawn from point Q one arc from here. Now measure this angle. इस एंगल को मेजर करना है, सेम मेजरमेंट यहाँ पे भी लेना है। तो जहाँ पे ये मीट होता है फ्रॉम दैट पॉइंट Q से और ये पॉइंट को मीट करा के see these two lines are parallel to each other. So this is triangle LQP। तो ये पहले ट्राइंगल LMN बनाना है, उसके बाद यहाँ से एक अक्यूट एंगल लेके 7 आर्क्स बनाना है, फिर L4 को पॉइंट M से ज्वाइन करना है और L7 को यहाँ पे ज्वाइन करना है सच अ वे कि ये दोनों भी पैरेलल रहना चाहिए। उसी तरह पॉइंट Q से भी एक पैरेलल लाइन, MN का पैरेलल लाइन बनाना है और ये रहेगा ट्राइंगल LQP। सो दिस इज ट्राइंगल LQP एंड दिस इज ट्राइंगल LMN। Lesson number 5, coordinate geometry। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, चूज अ करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड राइट इट्स अल्फाबेट। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन क्या है, सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर 1 and 3, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर डैश। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी 1 - 3। और ये प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 सम नंबर 1 है। अभी ऑप्शन डी 1 - 3 कैसा आंसर है, इफ़ यू सी द डायग्राम, ए बी जो है इट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस से पैरेलल है और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए ऑलरेडी दिया है 1 3, और बी क्या रहेगा दैट वी हैव टू फाइंड आउट। नाउ इफ़ यू सी ए लाइन ए बी में
एक्स कोऑर्डिनेट जो है हमेशा सेम ही रहेगा, 1 नहीं रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज होता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर पॉइंट रहेगा तो आंसर रहेगा 1 2, अगर यहाँ पे पॉइंट रहेगा तो आंसर रहेगा 1 1, यहाँ पे रहेगा तो आंसर रहेगा 1 0। यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो सेम ही रहेगा, दैट इज़ 1। वाई कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज होता रहेगा। इफ़ यू सी इन द ऑप्शन, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 3 है तो दिस कैन बी द आंसर। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 5 है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 3 है तो दिस ऑल्सो कैन बी द आंसर। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन डी 1 -3। तो आंसर है ऑप्शन डी 1 -3। Question number 2, find the slope of the line passing through the points A 3 3 and B 5 7। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो लेट A 3 3 जो क्वेश्चन में दिया ना, लेट A 3 3 बी इक्वल टू व्हाट, x1 y1 एंड B 5 7 लेट दैट करस्पॉन्ड्स टू x2 y2। अभी स्लोप का फॉर्मूला क्या है? स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी y2 क्या है? y2 इज 7 और y1 क्या है? 3। तो यहाँ पे आएगा 7 -3 और x2 क्या है? 5 और x1 क्या है? 3। तो यहाँ आएगा 5 -3। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 7 -3 इज 4 और 5 -3 क्या है? 2। 4 गोज इन 2 टेबल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो आंसर क्या है? 2। सो स्लोप इज इक्वल टू व्हाट? 2। Question 3, show that the points P -2 3, Q 1 2, R 4 1 are collinear। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये सेम सम जो है वो पेज नंबर 120 में एग्जाम्पल 2 जो है वो सेम सम है ना। जो क्वेश्चन में दिया है वही सब लिखा है। P -2 3, Q 1 2 एंड R 4 1 आर द गिवन पॉइंट्स। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन PQ और स्लोप ऑफ लाइन QR ढूंढना है। फॉर्मूला क्या है स्लोप ढूंढने के लिए? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो p q, ये है p और q, तो y2 माइनस 1 1 दैट इज़ 2 -3, 2 -3 और नीचे क्या आएगा? x2 माइनस x1 दैट इज़ 1 1 माइनस और x1 क्या है? -2, तो ब्रैकेट में डालना है -2। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? 2 -3 इज व्हाट? -1 अपॉन 1 माइनस इंटू माइनस इज व्हाट? +2। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? -1 अपॉन 1 + 2 कितना है? 3। सो स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू क्या है? -1 अपॉन 3। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर। क्यू आर फॉर्मूला वही है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू व्हाट? नाउ y2 इज व्हाट? 1 -2 1 -2 अपॉन 4 -1 4 -1। now minus 1 -2 is what? -1 अपॉन 4 -1 is what? 3। तो स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर क्या है? -1 अपॉन 3। नाउ इफ़ यू सी स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज़ ऑल्सो -1 अपॉन 3 और स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर इज़ ऑल्सो -1 अपॉन 3। तो एन में क्या लिखना है? स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू एंड लाइन क्यू आर इज़ इक्वल, दोनों भी सेम है, बट पॉइंट्स क्यू लाई ऑन बोथ द लाइन्स। पी क्यू में भी क्यू है और क्यू आर, लाइन क्यू आर में भी क्यू है। सो पॉइंट क्यू लाइज ऑन बोथ द लाइन, therefore points P, Q, R are collinear. Now the same sum can also be solved by distance formula method. So I'll show you that also, how to solve the same sum by distance formula method. इसमें फर्स्ट लाइन वही रहेगा, P -2 3, Q 1 2 and R 4 1 are the given points. Now distance formula क्या है? x2 रूट के अंदर आएगा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ करके वी विल सॉल्व दिस सम एंड फाइंड आउट वेदर द पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस पी क्यू विल बी व्हाट? नाउ फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 दैट इज 1 minus into -2 will be what? +2 the whole square plus y2 minus y1 that is 2 minus 3, 2 minus 3 the whole square, that is equal to how much? 1 plus 2 is how much? 3 square plus 2 minus 3 is what? -1 the whole square. So 3 square कितना है? रूट के अंदर आएगा ये सब, रूट
1 plus 2 the whole square plus 2 minus 3 the whole square, that is equal to रूट के अंदर 3 square plus minus 1 the whole square, that is what under the root you will get what 3 square क्या है 9 plus minus 1, the minus 1 into minus 1 will be what plus 1. 9 plus 1 कितना है root 10. So answer of distance PQ is what root 10. Let this be 1. उसी तरह distance QR ढूंढना है. distance QR क्या है QR. फर्स्ट वन क्या है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर. सो 4 माइनस 1 तो रूट के अंदर आएगा 4 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस क्यू आर है तो y2 माइनस y1 क्या है 1 माइनस 2 1 माइनस 2 द होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच. रूट के अंदर 4 माइनस 1 क्या है 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 क्या है माइनस 1 द होल स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू व्हाट 3 स्क्वायर क्या है 9. सो रूट के अंदर आएगा 9 प्लस माइनस 1 द होल स्क्वायर इज व्हाट प्लस 1. 9 प्लस 1 कितना हो गया रूट 10. लेट दिस बी 2. नाउ वी विल फाइंड आउट डिस्टेंस पी आर. ना डिस्टेंस पी आर का पी का कोऑर्डिनेट्स क्या है -2 3 और आर का क्या था 4 1. सो डिस्टेंस पी आर विल बी व्हाट अंडर द रूट x2 minus x1, that is 4 minus into minus plus 2. So 4 plus 2 the whole square plus 1 minus 3 1 minus 3 the whole square. So that is equal to रूट के अंदर क्या आएगा 4 plus 2 कितना है 6 square plus 1 minus 3 कितना है -2 the whole square. So that is equal to how much 6 square क्या है. So under the root 6 square is 36. -2 into -2 will be what plus 4. 36 plus 4 that is equal to how much root 40. Now root 40 you can break it up as 4 into 10. So root 4 into 10. Now square root of 4 is what 2. So 2 will come outside and root 10 will remain inside. 10 will remain inside the root. So distance PR we have got what 2 root 10. Let that be 3. So distance PQ we got root 10. Distance QR we got root 10 and distance PR we have got 2 root 10. Now from 1, 2 and 3. From 1, 2 and 3 what we get? From 1, 2 and 3 we get root 10 plus root 10 is equal to 2 root 10. Root 10 plus root 10 is equal to what? 2 root 10. You can see over here root 10 प्लस रूट 10 इज इक्वल टू 2 रूट 10. दो रूट 10 को ऐड करेंगे तो व्हाट वी गेट 2 रूट 10. सो वी हैव गॉट व्हाट डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी आर. तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो वी गेट डिस्टेंस पी आर. देयरफॉर पॉइंट्स पी क्यू आर आर कोलिनियर. Sum number 4, the line x minus 6y plus 11 equal to 0 bisects the segment joining the points 8 minus 1 and 0k. Then find the value of k. ये 3 mark का question है. Now let us understand this sum by drawing the diagram. They have said segment है, जो segment का एक एंड का पॉइंट क्या है 8 माइनस 1 और दूसरा एंड का पॉइंट क्या है 0k. सो लेट अस नेम दैट सेगमेंट एज ए बी. तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है 8 माइनस 1 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 0k. और ये लाइन x माइनस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0 बाइसेक्स द सेगमेंट. ये जो सेगमेंट ए बी को है, ए बी को ये जो लाइन है x माइनस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0 ये ए बी को बाइसेक्ट करता है. यानी ये लाइन जो है सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट से पास होता है. लेट अस मार्क दिस मिड पॉइंट एज m. और m का कोऑर्डिनेट्स विल फाइंड आउट फर्स्ट. दैट इज लेट अस नेम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m एज x एंड y. तो ये लाइन सेगमेंट x माइनस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0 जो है वो बाइसेक्ट करता है, यानी ए बी के मिड पॉइंट से पास होता है. सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द मिड पॉइंट. जो मिड पॉइंट m है उसका कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं. सो लेट m एक्स वाई बी द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी. अभी सेगमेंट मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है x1 प्लस x2 अपॉन 2. x1 प्लस x2 दैट इज़ 8 प्लस 0. ये x कोऑर्डिनेट हो गया अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2. सो -1 प्लस k -1 प्लस k अपॉन 2. ना 8 प्लस 0 इज़ व्हाट 8 अपॉन 2 और ये तो ऐसे ही रहेगा -1 प्लस k
अपॉन 2. नाउ 8 गोज़ इन टूज़ टेबल, 2 1s are 2 4s are, तो m का कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा, x कोऑर्डिनेट है 4 और y कोऑर्डिनेट क्या है -1 प्लस k अपॉन 2. Now has line x minus 6y, line x minus 6y plus 11 equal to 0 bisect segment AB. तो जो point M है it lies on this line ना, so therefore point M lies on the line x minus 6y plus 11 equal to 0. तो x के जगह में we will put 4 और y के जगह में, यहाँ पे जो y है उसके जगह में क्या डालेंगे, -1 प्लस k अपॉन 2. सिंस पॉइंट m lies on the line x minus 6y plus 11 equal to 0, so put x equal to 4, यानी x के जगह में क्या डालेंगे 4 और y के जगह में क्या डालेंगे -1 प्लस k अपॉन 2. सो व्हाट वी विल गेट, अभी x के जगह में 4 डालो और y के जगह में -1 प्लस k अपॉन 2 डालो. सो व्हाट वी विल गेट, x के जगह में आएगा 4 -6 इंटू y के जगह में क्या आएगा -1 प्लस k अपॉन 2 प्लस 11 equal to 0. Now this 6 goes in 2's table, 2 1s are 2 3s are, so what we'll get, 4 minus 3 minus 1 plus k plus 11 equal to 0. Therefore 4 minus 3 into minus 1 will become plus 3, minus 3 into plus k will become minus 3k plus 11 equal to 0. Now 4 plus 3 is what, 7. 7 plus 11 is what, 18. So 18 minus 3k is equal to 0. Now take this minus 3k, 18 माइनस 3k को राइट हैंड साइड में लेके, तो माइनस 3k जब भी राइट हैंड साइड में जाएगा इट विल बिकम प्लस 3k. देयरफॉर 18 और ये 3 जो है वो 18 के नीचे आएगा. सो व्हाट वी विल गेट, 18 अपॉन 3 इज इक्वल टू k. नाउ 18 गोज इन 3's टेबल, 3 1s are 3 6s are, देयरफॉर k इज इक्वल टू व्हाट, k का वैल्यू क्या मिला 6. सो देयरफॉर k इज इक्वल टू 6. k का वैल्यू ढूंढना था तो k इज इक्वल टू व्हाट, 6. Next lesson, lesson number 6, trigonometry. First question from this lesson, find the value of sine data into cosec data. ये 1 mark का question है और ये सेम question problem set 6 का question number 1 sum number 1 है, तो दोनों भी सेम question है. तो how to solve this, sine data into cosec data, इसका वैल्यू ढूंढना है. So that is equal to sine data इंटू कोजैक डीटा क्या है, कोजैक डीटा इज़ 1 अपॉन साइन डीटा. तो कोजैक डीटा की जगह में क्या डालना है, 1 अपॉन साइन डीटा, 1 अपॉन साइन डीटा. साइन डीटा विल गेट कैंसिल, तो साइन डीटा इंटू कोजैक डीटा, साइन डीटा इंटू कोजैक डीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 1. तो आंसर इसका क्या है, साइन डीटा इंटू कोजैक डीटा इज इक्वल टू 1. क्वेश्चन नंबर 2, इफ सेक डीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन 7, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन डीटा. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और ये सेम सम जो है वो पेज नंबर 129 का एग्जाम्पल 2 है. तो पेज नंबर 129 एग्जाम्पल 2 सेम क्वेश्चन है. अब ये एक्टिविटी बेस्ड सम है, तो इन लोग ने क्या दिया है एक्टिविटी में, वी हैव 1 प्लस टैन स्क्वायर डीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर डीटा. देयरफॉर 1 प्लस टैन स्क्वायर डीटा इज इक्वल टू, अभी सेक डीटा क्या है, सेक डीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन 7, तो यहाँ पे आएगा 25 अपॉन 7. सिंस इट इज सेक स्क्वायर डीटा तो यहाँ पे आएगा 25 अपॉन 7 द होल स्क्वायर. देयरफॉर tan स्क्वायर डीटा इज इक्वल टू व्हाट, 25 square is how much, 625, or 7 square is what, 49. So tan square theta is equal to 625 upon 49 minus 1. ये +1 जो है वो राइट हैंड साइड में आएगा, जब ये +1 राइट हैंड साइड में आएगा इट विल बिकम -1. नाउ इक्वलाइज द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, 49 है, तो 49 इंटू 1 विल बी व्हाट, 49. तो
tan square theta is equal to 625 minus 49 upon 49. तो यहाँ पे वही लिखा है, therefore tan square theta is equal to 625 minus 49 upon 49. This we got after equalizing the denominator. 49 को 1 से multiply करो तो क्या मिलेगा 49. So tan square theta is equal to what? Now if you minus 625 minus 49, 625 को 49 से minus करो तो what we will get? 576. So therefore tan square theta is equal to 576 upon 49. Now take the square root on both the side. दोनों side square root लो तो square root of tan square theta will be what? Tan theta. And square root of 576 upon 49 will be what? Square root of 576 is 24. And square root of 49 is what? 7. So tan theta is equal to what? 24 upon 7. Question number 3. To find the width of the river, a man observes the top of a tree on the opposite bank making an angle of elevation of 60 degree. When he moves 24 meter backwards from the bank and observes the same top of the tree, his line of vision makes an angle of elevation of 30 degree. Find the height of the tree and width of the river. √3 का वैल्यू ऑलरेडी ब्रैकेट में दिया है. √3 इज इक्वल टू हाउ मच? 1.73. और ये 4 मार्क का क्वेश्चन है. Now according to the question, if you draw the diagram will come somewhat like this. ये AD हो गया ट्री, CD हो गया रिवर, एंड द मैन इज स्टैंडिंग एट द पॉइंट C, और ऑपोजिट बैंक में रिवर का ऑपोजिट साइड में ऑपोजिट बैंक में ट्री है, एंड द मैन इज स्टैंडिंग ऑन दिस बैंक. मतलब रिवर का इस साइड में मैन खड़ा है और उस साइड में ट्री है. और जब भी ये मैन टॉप ऑफ द ट्री को ऑब्जर्व करता है तो कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन? 60 डिग्री. सेम वे नाउ व्हेन ही गोस बैकवर्ड, पहले यहाँ खड़ा था आदमी, अभी वो पीछे जाएगा. कितना मीटर्स पीछे जाएगा? 24 मीटर. व्हेन ही गोस बैकवर्ड 24 मीटर्स, अगेन ही नाउ द मैन फ्रॉम सी, पॉइंट सी में पहले खड़ा था, अभी किधर खड़ा है? पॉइंट बी में खड़ा है. और जब भी अगेन व्हेन ही ऑब्जर्व्स द टॉप ऑफ अ ट्री, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री. सो वी हैव टू फाइंड आउट द विड्थ ऑफ द ट्री एंड हाइट ऑफ द ट्री. नाउ हाइट ऑफ द ट्री आई हैव टेकन y, and CD, that is width of the tree, I have taken as x. Now let us solve this sum. Now AD is the height of the tree. AD is the height of the tree. That is equal to how much? Y meter. Again I will repeat. AD is the height of the tree, which is equal to how much? Y meter. And CD is the width of the river. CD is the width of the river. That is equal to how much? X meter. So I have denoted the height of the tree as Y and width of the river as x. Now BC is equal to how much? 24 meter. So when the man went from point C to point B, which is about 24 meters backward, so the angle of elevation at this point was how much? 30 degrees. So BC is equal to how much? 24 meter. Now angle ACD is equal to how much? Angle ACD is equal to 60 degree. And same way angle ABD is equal to how much? 30 degree. Now how to solve this sum? Now in triangle ACD, when we take tan 60 degree, what we will get? Tan 60 degree is equal to what? Tan is what? Opposite side upon adjacent side. Opposite side क्या है? AD, और adjacent side क्या है? CD. Now let us put the values. Tan 60 degree is equal to how much? Tan 60 degree is equal to √3. That is equal to AD is how much? AD is Y meter. So Y. And CD is equal to how much? CD is X meter. So upon X. अब इसको Y फॉर्म में रखो और X को इधर लेके आओ. So what we will get? √3x is equal to Y. So let this be 1. Similarly, we will find out in triangle ABD. Now in triangle ABD, tan 30 is how much? Again tan 30 will be what? Opposite side, that is AD, upon adjacent side. अभी adjacent side क्या है? BD. So that is equal to how much? Tan 30 का वैल्यू क्या है? 1 upon √3 is equal to AD is what? AD is Y meter.
अपॉन बी डी. इफ़ यू सी बी डी इज़ वॉट 24 प्लस एक्स. बी डी 24 प्लस एक्स है, तो बी डी के जगह में क्या आएगा 24 प्लस एक्स. अभी वापस इसको y फॉर्म में रखो, जैसे इधर y को वी हैड केप्ट इट सेपरेटली, उसी तरह इधर भी y को सेपरेटली रखो. तो 24 प्लस एक्स जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा व्हेन इट कम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो 1 इंटू 24 प्लस एक्स इज हाउ मच 24 प्लस एक्स अपॉन √3 दैट इज इक्वल टू y. लेट दिस बी 2. तो 24 प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट द सेम थिंग 24 प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या है √3 और इस साइड में क्या बचा y. अभी इफ़ यू सी 1 एंड 2 दोनों भी y ही है. इफ़ यू सी 1 एंड 2 1 भी y इज इक्वल टू √3x है, और यहाँ पे भी y इज इक्वल टू वॉट 24 प्लस एक्स अपॉन √3. दोनों भी y है तो दोनों भी इक्वल रहना चाहिए. सो फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी गेट √3x is equal to 24 plus x upon √3. 1 में y is what √3x और 2 में y is what 24 plus x upon √3. दोनों भी y है तो √3x should be equal to 24x upon 24 plus x upon √3. Then let this reason क्या है from 1 and 2. Now take this √3 on this side. So √3 into √3x. √3 को इधर लेके आए तो √3 into √3x is equal to 24 plus x. Therefore √3 into √3 is what 3. So √3 into √3x will be 3x is equal to 24 plus x. Now bring this x on this side. So what you will get? Therefore 3x, जब भी प्लस एक्स इस साइड आएगा इट विल बिकम माइनस एक्स इज इक्वल टू 24. Therefore √3x minus x is how much 2x is equal to 24. Therefore अभी 2 को 24 के नीचे लेके आओ तो x is equal to what 24 upon 2. Now 24 goes in 2's table, 2 1s are 2 12s are. Therefore x is equal to what 12. Now what is x? x क्या है width of the river. Now width of the river, x का वैल्यू मिल गया तो width of the river is how much 12 meter. So the width of the river is 12 meter. अभी height of the tree भी ढूंढना है तो height of the tree क्या था क्वेश्चन में we had taken height of the tree as what AD is the height of the tree, y मीटर लिया था तो we will find out y. अभी y we can either use ये वैल्यू 24 प्लस एक्स अपॉन √3 ने तो ये ले सकता है तो ये बहुत इजी है. सो वी विल टेक दिस. सो व्हाट वी विल गेट y इज इक्वल टू क्या था y इज इक्वल टू √3x. y इज इक्वल टू √3x दैट इज इक्वल टू √3 इंटू x इज हाउ मच x वी हैव गॉट 12 दैट इज इक्वल टू √3 का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था. √3 का वैल्यू कितना है 1.73. सो √3 के जगह में 1.73 डालो इंटू 12. Now when you multiply 1.73 into 12 you get what 20.76. So the height of the tree is how much 20.76 meter. तो यही ढूंढना था width of the river और height of the tree. Width of the river is 12 meter and height of the tree is 20.76 meter. Let us discuss the questions asked from lesson number 7, mensuration. First question, choose a correct alternative and write its alphabet. ये 1 mark का question है. Question क्या है? The volume of a cube of side 10 centimeter is dash. तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर. इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या है? साइड क्यूब, और साइड कितना दिया है 10 सेंटीमीटर. सो दैट इज इक्वल टू 10 क्यूब. 10 क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर. Question number 2, if radius of a circle is 4 centimeter and length of an arc is 10 centimeter, then find the area of the sector. ये 1 mark का question है. अभी question में length of the arc कितना दिया है? Length of an arc is 10 centimeter. So length of arc is 10 centimeter.
और रेडियस कितना दिया है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर, सो रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ढूंढना क्या है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ढूंढना है। अभी जब भी लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दिया होगा तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2। सो वेन एवर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ सेक्टर दिया और एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना है तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या रहेगा, लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2। लेंथ ऑफ आर्क कितना है 10 और रेडियस कितना है 4, सो इंटू 4 अपॉन 2। अभी 4 गोज इन टू टेबल, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 10 इंटू 2 कितना है 20। सो आंसर इज व्हाट, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया of sector is equal to 20 square centimeter. So area of sector is equal to 20 square centimeter. Question 3. Complete the following activity to find the volume of a cone if the radius of its base is 7 centimeter and its perpendicular height is 6 centimeter. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, ये एक्टिविटी बेस्ड सम है। यहाँ पे रेडियस r इज इक्वल टू गिवन हाउ मच, रेडियस r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 7 centimeter, r इज इक्वल टू 7 centimeter and height is given how much, perpendicular height is 6 centimeter, so height h is equal to 6 centimeter. Now volume of cone you have to find out. Volume of cone is, formula क्या है volume of cone का, 1/3 pi r square h. This is a formula. Now substitute the value. तो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर स्क्वायर क्या है, r इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे आएगा 7 स्क्वायर इंटू 6। सो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर के जगह में क्या आएगा इधर 49 इंटू 6। नाउ आई जस्ट शो द कैंसिलेशन, 1/3 into 22/7 into 49 into 6. Now 49 goes in 7 tables, 7 ones are 7 sevens are 49. 6 goes in 3 tables, 3 ones are 3 twos are 6. Now 22 into 7, 7 twos are is how much, 14. 14 into 22 is how much, 14 into 22. 2 fours are 8, 2 ones are 2, again 8, 2, so 8, 2 plus 8 is how much, 10, 1 carry over 3. So answer is what, volume of cone is equal to 308 cubic centimeter. Question number 4. A cylinder is having radius 7 centimeter and height 21 centimeter. Complete the following activity to calculate its volume and circumference of its base. ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये एक्टिविटी बेस्ड सम है। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी रेडियस आर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर और हाइट एच इज इक्वल टू व्हाट 21 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। व्हेन यू सब्सटीट्यूट द वैल्यू, पाई की जगह में आएगा 22/7, आर स्क्वायर है, आर 7 है तो आर स्क्वायर है, इसके लिए 7 इंटू 7 और एच के जगह में कितना आएगा 21। आई शो द कैंसिलेशन, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 21, एक 7 कट हो जाएगा, 22 इंटू 7 कितना है 154 इंटू 21 बचा है, तो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। So when you multiply 154 into 21, what you get? पहले 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आएगा 451। अभी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी ओवर, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3। When you add, what you get? 4 plus 0 4, 5 plus 8 13, 1 कैरी ओवर 2 और ये 3 ऐसे ही आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3234 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस भी ढूंढने बोला था, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ढूंढना है। अभी बेस जो है वो सर्कुलर शेप में रहेगा, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 2
पाई की जगह में आएगा 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना था 7. नाउ व्हेन यू डू द कैंसलेशन व्हाट यू गेट, 7 and 7 will get cancelled. So 2 into 22 is equal to how much? 44. So circumference of the base is equal to how much? 44 centimeter. In the end you can write down the answer. Answer में क्या लिखना है? First पूछा था volume of cylinder. Volume of cylinder is what? Is 3234 cubic centimeter. और सेकेंड उन लोग ने circumference of the base पूछा था, तो circumference of the base is 44 centimeter.